लैंड ऑर्डर की बहुत खराब स्थिति है मानवर। मैं इस समय जो है अभी जल्द की एक घटना बता दूं, जो है एक तात्कालिक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि 25 फरवरी 2025 को 8:40 पर ग्राम सभा हृदयपुर तहसील जो है मुगल सराय और चंदौली की घटना है। एक व्यक्ति जो है फूलचंद पुत्र खेदारू की जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई मानवर। और सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हुई तो जो हाइड्रा ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर था वो नाबालिग था और नशे में था। तो उस पर गांव वालों ने जो इकट्ठा होकर के जो है इकट्ठा होकर धरना वहां पर किया। उस धरने का नतीजा हुआ ये जो है कि वहां पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिए गए। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिए गए। इस समय अगर लोकतंत्र में कोई भी बात को कहने के लिए अगर सड़क पर आ जा रहा है तो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दी है, जिसके तहत जो है हम जो है अपनी बात की अभिव्यक्ति को और हर किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के खिलाफ बोलने की जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसका इस सरकार द्वारा पूरा हनन किया जा रहा है। आप इनकी जो समस्या थी इस समस्या का समाधान करना चाहिए। उस व्यक्ति को जो जिसने अपराध किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो जेल के सलाखे में जाना चाहिए, बल्कि उनके परिवार और सामाजिक लोगों को ही जो है इन्होंने जो है जेल के सलाखे में डालने का काम किया जो है। उसी तरह से जो है हमारे आज पूरे देश में समस्या चल रही है और प्रदेश की भी है मानव एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा का जो सवाल है उसको लेकर के सवाल जो है सरकार के सामने, प्रदेश सरकार के सामने, देश की सरकार के सामने गया। इसमें 3 संसदीय पैनल गठित कर दिया गया। उसकी 3 संसदीय जो है चैनल में जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए जो है बिल का प्रारूप जो है उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को जो है सबमिट कर दिया महोदय। इस 6 माह पूर्व ही सबमिट कर दिया। इसके बावजूद भी जो है अभी तक वो लंबित है, जिसके लिए पूरे प्रदेश और देश में जो है इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तुरंत लागू करने के लिए जो है अधिवक्ता जो है धरने पर हैं, प्रदर्शन पर हैं और वह जो है इस समस्या से लड़ रहे हैं। जो है जहां तक मैं बात कर रहा था मानवर अपराध के विषय में सबसे ज्यादा सरकार जो है दिखाती है महिलाओं के ऊपर कि हमारे प्रदेश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं पिछली सरकारों की अपेक्षा में। और जो आंकड़ा है जो राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ ने जो आंकड़ा दिया उस आंकड़े से ये लगता है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अन्याय हो रहा है। लेकिन सरकार जबानी उसको जो है परिभाषित करती है कि नहीं, हमारे सरकार में जो है ऐसी कोई बातें जो है नहीं है। जबकि जो राज्य अपराध ब्यूरो और अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश द्वारा जो है 1.5 महीने की जो है का घटनाक्रम की ओर मैं बता रहा हूं, साल 2 साल 5 साल 8 साल का बता दूंगा तो आपको हजारों हजार में आएंगे जो है। लेकिन मैं 1.5 महीना का केवल 1/12/24 से 15/1/25 1.5 महीने का जो है बता रहा हूं
कि महिलाओं की हत्याएं 75 हुई जो है 1.5 महीने के अंदर, 210 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 818 शीलभंग की घटनाएं हैं, 1518 अपहरण महिलाओं का हुआ और छेड़खानी के विरुद्ध कार्रवाई जो है 200 हुई, पारिवारिक महिला उत्पीड़न जो है 2577 हुआ, दहेज मृत्यु 178। जानकारी का स्रोत क्या है? राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक ठीक, जारी रखें जी। तो ये है स्थिति जो है अपराध की महोदय, और इसके बावजूद भी कहा जाता है कि नहीं जो है हमारे प्रदेश की महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और इनके साथ जो है सरकार एकदम से खड़ी है, और उनकी दशा दुर्दशा मैं नहीं कहता, मैं तो पढ़ दिया, लेकिन वो सरकार का ही आंकड़ा है जिसको सरकार को देखना है। अपराध के मामले में मानवर जो है बनारस की घटना के विषय में मैंने अभी पिछले दिनों भी जिक्र किया था कि मनोज सिंह के परिवार में हत्या हुई और हत्या लंका थाने में हुई, और जहां पर हत्या हुई वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और सीसीटीवी कैमरे का कोई आधार जो है विवेचक जो है नहीं ले रहे हैं। थाना जो है प्रभारी वहां के और जो अभियुक्त हैं उनके बीच में 5 लाख रुपए के लेन देन का आईपीओ भी जो है मेरे पास है, वो आज भी मेरे पास आए थे, मेरी मोबाइल में उन्होंने दिया। इसके बावजूद भी किसी को मुलजिम नहीं बनाया जा रहा है। नामजद एफआईआर दर्ज है, जो सीसीटीवी कैमरे में जिनकी फोटो आई है, नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस तरह की घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जिसकी संकल्पना नहीं की जा सकती। अभी मैं मानवर गया था जो है कुशीनगर में हाटा मदनी मस्जिद, जो हाटा के आराजी नंबर 208 में 121 एकड़ में बनी, बैनामी की जमीन, और कुछ जमीन बची थी बैनामी से, तो वहां के मौलवी साहब ने जो है अपने जमीन से 161 में एक्सचेंज कर दिया, जेडे एक्ट के 161 के धारा के तहत। अब जो है राजस्व संहिता का धारा 101 वही हो गया है, उसे एक्सचेंज करके पूरी जमीन ले लिया, और वह उसको जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसकी पैमाइश हुई महोदय। पैमाइश के बाद जो है जब मस्जिद बनने लगी तो वहां के दावा शेरपा नाम के एसएसपी महोदय थे, उन्होंने जो है मस्जिद के और बगल में जमीन आबादी वर्ग 6 की थी, जबकि आबादी वर्ग 6 में भी कोई बस जा मस्जिद बना ले, मंदिर बना ले, तो उसको हटाया नहीं जा सकता जो है, क्योंकि आबादी वर्ग 6 इसीलिए होती ही है, जो उसमें आबाद होता है उसकी आबादी कही जाती है वो। क्योंकि हम लोग जब वकालत पेशे में थे तो इसको जेडे एक्ट में पढ़े थे, और आज भी जो है राजस्व संहिता की धारा 67A में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इसके बावजूद भी उसको जो है ढावा दिया गया। और मौलवी साहब का की मृत्यु नहीं हुई, मैं भवदेव सिंह उनके सदमे में उनके वो बीमार है, उनका बड़ा लड़का जो मस्जिद का देख रहा था, बनवा रहा था, देख सुन रहा था, उसकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक उसका कर गया जो है। ये स्थिति जो है कैसे आपको जानकारी है? जी, जब हम गए थे वहां मौके पर मैं गया था, भेजा गया था, मैं मौके पर गया था, उनके पूरे परिवार से मिला था, जो अपनी प्रॉपर्टी को दे करके सार्वजनिक रूप से मस्जिद बनवा दे या मंदिर बनवा दे या चर्च बनवा दे, और उसको अगर ढावा दिया जाए जबरदस्ती जो है, अब इस तरह से बुलडोजर चल रहा है, जिस पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 महोदय जो यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी ये बने हुए हैं जो है पूजा स्थल, उनकी स्थिति जो है 15 अगस्त 1947 के पूर्व की होगी,
उसको गिराया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, तब्दील नहीं किया जा सकता। ये 91 में जो है एक्ट देश की पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो पा रहा।